नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इन क्वेश्चंस को हम फैक्ट के और कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और देखने के बाद आपको फील होगा कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। जब अंकों के स्थान को पलट दिया जाता है तो मूल संख्या से परिणामी संख्या 27 अधिक हो जाती है। 27 अधिक हो जाती है। तो अगर इसको हम इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और हमें एग्जाम में समय बचाना होता है। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है, 7 है, 7। तो हम ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी ऑप्शंस में दोनों अंकों का योग 7 है। 3 + 4 यहाँ भी 7, 4 + 3 यहाँ भी 7, 5 + 2 यहाँ भी 7, 2 + 5 यहाँ भी 7। इससे तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, क्या कह रहा है, मूल संख्या परिणामी संख्या जो आती है तो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, 9 से भाग देना है, 9 से भाग देना है। यानी इस 27 को हमें 9 से भाग देना है। तो इसको जब 9 से भाग देंगे दोस्तों तो 9 × 27 आएगा, 3 आएगा। तो जो ही इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, जो दिया हो कि मूल संख्या से नई वाली संख्या 27 अधिक हो जाती है या नई वाली संख्या कम हो जाती है, इस प्रकार से कुछ दे, जितनी दे, 27 दे या 9 × 36 दे, वो 9 के मल्टीपल में ही होगी। 100% कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका 9 की मल्टीपल ही होगी। तो हमको देखते ही तुरंत क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आया 9 × 27, जो 3 है यही हमारा आंसर है। अब आप बोलेंगे कि ये 3 तो सर आंसर नहीं है। जी हाँ, ये जो 3 आया है, ये 3 जो है, जो ऑब्जेक्टिव आपके दिए हुए हैं उनके बीच का अंतर है। ये उनके बीच का अंतर है। अब देखिए, पहले में देखे 3 और 4 के बीच में अंतर 1 का, ये नहीं ऑप्शन होगा। और दूसरा क्या है, 4 और 3, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, इसमें भी 5 और 2 के बीच का अंतर 3 है और चौथे वाले ऑप्शन में 2 और 5 के बीच का अंतर 3 है। अब इसको हमको देखना है कि तीसरा सही है कि चौथा सही है। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि कह रहा है मूल संख्या से परिणामी संख्या अधिक हो जाती है, यानी नई वाली संख्या अधिक हो जाती है, यानी अधिक हो जाती है। तो यानी हमारे पास जो संख्या मौजूद है वो कौन सी है, कम वाली है। कौन सी है, कम वाली है। तो जब कम वाली में जोड़ते हैं तब संख्या के जो स्थान होते हैं पलट जाते हैं। तो कम वाले में हम जब 27 जोड़ते हैं तब पलटती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो संख्या 52 और 25 में ही एक आंसर है हमारा। तो इसका मतलब है कि हमारी संख्या में पुरानी संख्या में नई संख्या जब 27 जोड़ते हैं तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कम, और कम हमारी संख्या कौन सी है, 25। इसलिए आंसर हमारा सही है 25। अब देखो दोस्तों, क्या करेंगे, जब आपके सामने जो ही संख्या आएगी कि इस प्रकार क्वेश्चन दिया होगा, देखिए अंकों का योग 7 है, ओके। नेक्स्ट चलेंगे, मूल संख्या से परिणामी संख्या नई 27 अधिक हो जाती है। तो बस इस 27 को हमें देखना है और 27 को हमें 9 से डिवाइड कर देना है। कोई भी संख्या हो आपको 9 से ही डिवाइड करना है, चाहे कोई भी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 × 27 जो 3 हो जाएगा। बस हमको देखना है ऑप्शन में तेजी से साथ देखना है कि 3 कौन सी संख्या में अंतर है। तो इसमें देखेंगे तीसरा और चौथा, हमको देखना है कि तीसरा है, चौथा ऑप्शन है। तो इसमें हमें तेजी से साथ देखना है
कि मूल संख्या से परिणामी संख्या अधिक हो जा रही है, यानी न्यू संख्या अधिक हो जा रही है। जब ये अधिक हो जा रही तो इसका मतलब पूछ कौन रहा है, हमसे कह रहे हैं मूल संख्या पूछ रहा है। मूल संख्या से हो रही छोटी होगी, जब छोटी होगी तो इन दोनों संख्या में छोटी कौन सी है, 25, इसलिए आंसर हमारा होगा 25। तो इसी प्रकार से आपको तेजी से सॉल्व करना है दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। दोस्तों ये एवरेज का सवाल है, औसत का सवाल है, और औसत के सवालों में हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 90%, जी हाँ 90%। इसमें क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि जो आपकी सीरीज दी रही होगी वहां पर अंतर समान होना चाहिए, यानी समानांतर क्रम में होना चाहिए। तो जैसे कि आपसे पूछा गया प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है हमारी दोस्तों, 1 2 3 4 इस प्रकार से होती है दोस्तों। 20 तक ज्ञात करना है, या आपसे ये नहीं क्वेश्चन दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कह दे कि प्रथम 10 लगातार प्राकृतिक संख्याएं, या आपसे पूछ ले प्रथम लगातार 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल पूछ ले, या औसत पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का योगफल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कंडीशन सिर्फ ये है कि अंतर समान होना चाहिए। या जैसे आपसे पूछ ले 5 10 15 20 25 इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो या औसत ज्ञात करो, तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा औसत। तो जब औसत निकालते हैं तो औसत बराबर फार्मूला दोस्तों क्या होता है कि अंकों का योग बटे संख्याएं, यानी जितनी संख्याएं होती हैं। जैसे कि हमारे परिवार में पूछा गया, किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपके परिवार में जो सदस्यों की उम्र है उनका औसत कितना है, तो हम क्या करेंगे, सभी सदस्यों की एक एक करके उम्र जोड़ लेंगे और उसमें से जितने सदस्य होंगे उसको डिवाइड करते हैं। बस दोस्तों हमें वही करना है इसमें। बस इसको और इजी वे में मैं बता रहा हूं, इसको इजी वे में ये बताऊंगा कि सिर्फ हमें ये करना है कि सभी संख्याओं को नहीं जोड़ना है, सभी संख्याओं को नहीं जोड़ना है, सिर्फ हमें पहली संख्या को यानी फर्स्ट संख्या को और लास्ट की संख्या को जोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, आपने औसत में पढ़ा होगा कि जितनी संख्याओं का योग जोड़ते हैं, योग होता है, उतनी संख्या को डिवाइड कर देते हैं, वही आंसर होता है। उसमें इसी प्रकार इसमें भी करना है कि संख्या का योग करना है और उतनी संख्या को डिवाइड कर देना है। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ पहली संख्या और उस सीरीज की लास्ट संख्या को ही जोड़ना है। चूंकि हम दो संख्या ले रहे हैं, पहली और अंतिम, और उसमें 2 का भाग दे रहे हैं क्योंकि संख्याएं हमारी 2 ही है, पहली और दूसरी, तो उसमें 2 का भाग देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, हमारा औसत आया। ये हमारा क्या आया, औसत। अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि योगफल ज्ञात करो, तो आपको पता है जो औसत होती है, मान लीजिए हमारे परिवार में औसत उम्र आई 25 वर्ष, औसत वर्ष आई 25 वर्ष, और पूछ ले कि सदस्यों का उम्र का योगफल ज्ञात करो, तो अगर 5 सदस्य हैं तो हम 25 में 5 का मल्टीपल कर देंगे तो वही आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस हमारा कंडीशन सिर्फ यही है कि समानांतर क्रम में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए, और सीरीज में जो होना चाहिए तो उसमें क्या करेंगे कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या ले लेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे, यही हमारा एवरेज आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर योगफल आपसे पूछे दोस्तों तो आप उसमें से जितनी संख्या हो उसका मल्टीपल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी अध्ययन को स्थायी बनाने के लिए हमें रुचिपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, स्थायी अध्ययन बनाने के लिए हमें रुचिपूर्वक पढ़ना चाहिए।
आराम से पढ़ना चाहिए, बोझिल नहीं समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, हमारे सामने कोई क्वेश्चन है, मैथ का हो या कोई भी हो, उसको हम सोचे ये तो सरल है, और जब हम सरल वे से पढ़ेंगे तो वो रुचिकर कहलाएगा, रुचिकर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, प्रथम 20 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से क्या हो जाएगी 20। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया है कि औसत निकालने के लिए समांतर क्रम में जो श्रेणी होती है उसका औसत की पहली संख्या हमारी 1 हो जाएगी और लास्ट की संख्या हमारी 20 हो जाएगी, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 20 × 21/2 10.5 आ जाएगा, 10.50 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर 10.50 हो जाएगा। क्या होगा, ये औसत होगा। क्या होगा, औसत। लेकिन हमको अगर योगफल ज्ञात करना है तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया है, औसत में जितनी संख्याएं होंगी उसका हम मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आया है 10.50 औसत आया है, और कितनी संख्या है, 20 है। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 210। जी हाँ दोस्तों, तो कोई भी जो औसत का क्वेश्चन आए और अगर वो समानांतर क्रम में दी हुई है, उनके बीच का अंतर समान दिया हुआ है, तो आप आंख मूंद करके पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यही हमारा औसत होगा। और अगर योगफल पूछेगा तो उसमें हमें जितनी संख्या है उसका मल्टीपल कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम 15 लगातार सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो अब प्रथम लगातार सम संख्या है दोस्तों, बस हमें यह ध्यान देना है कि कौन सी है। तो देखिए पहली कौन सी संख्या होगी, 2, दूसरी 4, तीसरी 6 होगी। उसी प्रकार से हम चलते जाएंगे तो 15 लगातार संख्याएं, यानी 1 2 3 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम देखेंगे तो जो हमारी 30 तक होगी, यानी 30 जो संख्या होगी हमारी 30, ये हमारी 15 हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप गिन सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, इस प्रकार से 30 तक ये हमारी 15 सम संख्याएं हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि 15 तक अगर पूछता कि 15 तक सम संख्या कितनी होगी, तो 15 तक तो 14 लास्ट होगी ना, पहली जो संख्या होगी सम संख्या वो 2 हो जाएगी, और जो लास्ट होगी 15 तक वो 14 हो जाएगी। और इसमें क्या कह रहे हैं, 15 लगातार, यानी 15 संख्याएं हैं सम संख्याएं। तो जो लास्ट की संख्या है सम संख्या, वो जो है क्या है, हमारी 30 होगी, क्योंकि 15 दूनी 30, यानी एक सम होती है संख्या, एक भी सम, फिर एक सम, एक भी सम। इस प्रकार जो 15 की बात करेंगे, 15 लगातार होनी चाहिए, तो 30 संख्या जो होगी वो 15वीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें कह रहा है औसत, तो वही हमारा सीधा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे, यही हमारा एवरेज आ जाएगा। तो इसका एवरेज 16 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका एवरेज 16 आ गया। और पूछ रहा है योगफल, तो योगफल में हमने आपको बताया कि औसत से योगफल निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको गुणा कर देना होता है, मल्टीपल कर देना होता है जितनी संख्याएं दी होती हैं। तो 16 का 15 और 16 का मल्टीपल करेंगे तो 15 छक्का 90 की 0, 9 15 के 15 9 24, तो 240 आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, 240 हो गया। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, जैसे आपसे पूछ ले 1 से लेकर के 30 तक की विषम संख्याओं का योगफल, तो 1 से लेकर 30 तक विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी, 1 3 5 7, यानी जो 29वीं संख्या होगी, 29 होगी, वो हमारी 15वीं विषम संख्या होगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कोई भी सीरीज दी हो तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ करके, चूंकि 2 संख्या है इसलिए 2 का भाग देंगे, यही हमारा औसत हो जाएगा। और इसमें हम मल्टीपल कर देंगे जितनी संख्या होगी, तो ये हमारा योगफल ज्ञात हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 221 की पावर 705 प्लस 383 की पावर 102 के विस्तार में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों आपने इससे इजी क्वेश्चन पढ़े होंगे, जैसे कि आपको दे दिया जाए 333 गुणे 218
गुणे 328। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने लगाए होंगे, कैसे लगाए होंगे, और नहीं लगाए हैं तो आप देख लीजिए कैसे लगाना होता है, ये इजी क्वेश्चन। तो इसमें हमें दोस्तों क्या करना होता है, सिर्फ इकाई और इकाई का गुणा करते चले जाते हैं और दहाई के अंक को छोड़ते चले जाते हैं। जैसे इकाई की ही संख्या लेंगे दोस्तों, दहाई और सैकड़ा को बिल्कुल दिमाग से हटा ही देंगे। तो यहाँ पर इकाई के लिए हमने 8 64 हो गया दोस्तों। तो ये जो हमारा 4 है ये इकाई का अंक आया, दहाई का फिर छोड़ देंगे। अब इस 4 में से हम कौन सा गुणा करेंगे, इधर 4 3 12, तो 4 3 12, तो इकाई का अंक क्या हो गया 2। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार क्या करेंगे, यानी 8 64 में 4 आ गया, ये इकाई का अंक ले लेंगे और फिर आगे मल्टीपल करेंगे तो 4 3 12, तो 12 में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम इकाई के अंकों का गुणा करते हुए और दहाई के अंकों को छोड़ते हुए इकाई से इकाई में गुणा करते हुए चले जाएंगे और इकाई का अंक हमारा आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम घातांक को, ये जो घातांक है 705, इसमें दोस्तों हमें 4 का भाग देना है। जी हाँ दोस्तों, 4 का भाग देना है। आप बोलेंगे सर कितनी बार देना है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जब तक ये घातांक जो है 4 या 4 से कम तक ना विभाजित हो जाए, 4 या 4 से कम शेष ना बचे, तब तक आपको भाग देते रहना है। सर्वप्रथम क्या किया हमने, 4 से भाग दिया 705 में, तो 4 1 4 और 4 सते, यहाँ पर 3 ऐसे लगा, 4 सते 28 और 2 बचा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो यहाँ पर शेष बचा 1। जी हाँ, यहाँ पर बचा 221 की पावर 1। दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है, घातांक में 4 से भाग दिया है और हमने भाग देने के बाद कब तक देना है, जब तक शेष फल हमारा 4 या 4 से कम ना बचे। तो हमने 4 से भाग दिया तो यहाँ पर शेष फल हमारा 1 आया। बस यही हमें निकालना है, यही हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब 4 का भाग 102 में दोगे तो ये 383 की पावर 102 में जब हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 25 100 और 2 शेष बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 2। अब देखो हमने अभी पिछला क्वेश्चन बताया है कि जब इकाई का अंक निकालना होता है तो हम दहाई के अंकों को छोड़ देते हैं और इकाई को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल संख्या ले लिया 1। अब 1 की पावर 1 है, तो 1 की पावर 1 का आंसर दोस्तों कितना आएगा, 1। तो हमने ये ले लिया और यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 सिर्फ लेंगे, इसको छोड़ देंगे दोस्तों, इसको छोड़ देंगे, इतना लेंगे, केवल इतना। तो 3 की पावर 2 को सॉल्व करें, 3 3 को 9 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका आ गया 1 + 9 आया, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो इकाई का अंक दोस्तों क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। देखिए दोस्तों, फिर से देखिए, हमने आपसे कहा जब घातांक के रूप में कोई संख्या हो और उसका इकाई का अंक निकालना हो दोस्तों, तो क्या करेंगे कि घातांक को 4 से भाग देंगे जब तक कि 4 या 4 से कम ना बचे। तो इसको भाग दिया, तो यहाँ पर भाग देने के बाद शेष फल हमारा 1 आया। और यहाँ पर जब हमने 102 में 4 का भाग दिया दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा आया भागफल, जो शेष फल आपका बचेगा वो बचेगा 2। तो 1 की पावर 1 का मान हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर 3 है, 3 की पावर यहाँ पर 2 चूंकि आया है इसलिए 3 की पावर 2 आया, 3 3 को 9 हो जाएगा, 9 1 10 और इकाई का अंक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 0। जी हाँ दोस्तों, बस ये ध्यान रखना है कि हमें 4 से डिवाइड करना है, कब तक, 4 या 4 से जब तक छोटी ना जाए, और जो संख्या दी हुई है उसका सिर्फ इकाई का अंक लेकर के उसका जो पावर आई है उसका जो है कि निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दूसरी संख्या भी इसी प्रकार करेंगे और हमारा इकाई का अंक आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष फल 3 आता है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष फल 3 आता है।
यानी कि जब हम किसी संख्या को 6 से विभाजित कर रहे हैं, जब 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों क्या करेंगे कि 6 1 के 6 और 6 3 9, यानी कि जो भाज्य होता है तो भाज्य निकालने के लिए भाजक में शेषफल को जोड़ दिया करते हैं, वही हमारा भाज्य निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। तो यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी हमारी 6 3 9, यानी संख्या को 3 से जोड़ देंगे, चूंकि ये शेषफल है तो संख्या हमारी आ गई 9। अब क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा, 6 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। तो जो 9 है कह रहा है उस संख्या के वर्ग को, अब 9 का वर्ग जब हम निकालेंगे 81 आएगा, और इसको हम 6 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 1 के 6 और 2 बचेगा 6 3 का 18। तो यहाँ पर हमारा 3 शेषफल बचेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 3 आएगा, शेषफल 3 बचेगा। अब इसको दोस्तों कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो उसमें जितना शेषफल दिया हो तो जो हमारी भाजक है उसको हम शेषफल से ऐड कर देंगे, और यहाँ पर कह रहा है उस संख्या का वर्ग कर देने पर 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, तो 6 3 9 और 9 9 81 को 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 हमारा शेषफल आएगा। जी हाँ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस बराबर, इसका मान निकालना है दोस्तों। तो आपने अभी तक इसका जो मान निकाला होगा वो इक्वेशन के रूप में निकाला होगा, यानी x बराबर मान करके या कैसे भी निकालना होगा, बहुत लेंथी हो जाता है। और हमको अपने ब्रेन को एग्जाम पीरियड में सेव करके रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना है कि पता लगा छोटा सा क्वेश्चन है और उसमें हम ज्यादा दिमाग लगा दिए पढ़ रहे हैं। तो वहां पर हमें कम दिमाग में और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है और बहुत सारे क्वेश्चन भी है। तो इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों कि देखिए जब सॉल्व करेंगे तो √2 का मान यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 1.414। अब देखिए गौर से देखिएगा, ये जो √2 है इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया 1.414, देख रहे हैं ना, इसका सिर्फ हमने मान रखा है, इसका √2 का, जो √2 का मान 1.414 आया है। अब इसके बाद प्लस लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, और ये डॉट डॉट लिया है। ये जो डॉट डॉट लगा हुआ है तो 1 बहुत मतलब अनलिमिटेड है, अपरिमित है। तो इसको जो है कि चूंकि हमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, ऑप्शन तक पहुंचना है, इसलिए ऑप्शन तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ क्वेश्चन को आ जाना है कि कौन सा आंसर होगा, सही आंसर तक पहुंचना है। तो यहाँ पर 1.414 जो है इसमें जो प्लस डॉट 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 दिया है तो लगभग इसको हम 2 मान लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस यही समझना है, 1.414 प्लस जो डॉट डॉट दिया इसको हमें 2 मान लेना है, क्योंकि 1.414 यानी थोड़ा ही कम है 2 में। अब मान क्यों ले रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं कि जो डॉट 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 अपरिमित है, बहुत सारी संख्याएं, इसलिए हमने इसको मान लिया √2 को 1.414 और ये प्लस डॉट डॉट को सॉल्व करने के बाद 2 आया। जी हाँ दोस्तों, तो आपने इतने मान का क्या निकाल लिया, आपने √2 का ये पूरे का मान निकाल लिया 2। अब यहाँ पर 2 ये देखो दिया है, आपने इसको देखो, यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और जब 4 का √2 निकालेंगे तो किसका कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। इसके बाहर भी 2 दिया है, देखो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये √2 और प्लस इसका मान निकल आया 2, तो कुल मिला के निकल आया हमारा √ के अंदर 4, तो हमारा आंसर हो गया 2। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि आपको ये √2 का मान ज्ञात होना चाहिए। 1.414 प्लस डॉट डॉट दिया है, तो जो 1.414 है और डॉट डॉट दिया है तो उसी को मैंने ऐड करके लगभग में 2 ले आया, और ये 2 + 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का मान 2 होता है, फिर इसी बार यहाँ पर 2 + 2 आ जाएगा, यहाँ पर √4 आ जाएगा, जिसका कि आंसर 2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होंगे तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे लगभग में मान करके, तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा 2।
और आप देखेंगे कि इसी प्रकार का एक क्वेश्चन होता है जिसमें कि प्लस नहीं दिया होता है, वो मल्टीपल के रूप में होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको गुमराह हो सकते हैं कि नहीं सर ने तो बताया था √2 का उसका आंसर 2 आ गया तो लगभग में इसको कर दो। नहीं, वो तो और इजी है, वो सो सिंपल, वेरी इजी। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि भाई जी आप ये बताइए कि √2 का मान क्या होता है, गुणा उसको घातांक के रूप में लिखिए, तो क्लास 6 का बच्चा बता देगा। क्या बता देगा कि सर √2 को हम 2 की घात 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ, √2 को हम 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो 2 के रूप में जो घातांक लिखा गया है 1/2, तो जो ये हर है, ये हर जो है वो स्क्वायर चूंकि है इसलिए 2 है, और जो अंश इसका है वो 2 से 1 कम हो गया है, 2 से 1 कम हो गया है, तो इसलिए क्या आ गया 1/2 आ गया है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि √2 प्लस √2 के कितना होगा, तो यहां पर देखो √2 को जब हमने निकाला तो 2 आया, इसकी पावर 1/2 किया, और प्लस जो है कि यहां पर √2 है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी नीचे कितने हो जाएंगे, चूंकि 2 रूट है तो इसलिए क्या आ जाएगा 4, 3 रूट है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऊपर क्या होगा सिर्फ हर वाले से 1 हमें कर देना है कम। जी हाँ, अब देखिए यहां पर कितनी संख्या है, यहां पर हमारी संख्या है √2 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी दोस्तों 2 की पावर हमारा क्या आएगा 32। लेकिन ये कहां पर हर में, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि √2 का मान जब निकालेंगे घातांक के रूप में तो 1/2 होगा, तो उसी प्रकार यहाँ पर 32 होगा, अंश क्या होगा हर से 1 कम होगा। जिस प्रकार √2 का मान 1/2 होता है, यानी जो हर होता है हर से 1 कम होता है, अंश यानी 1 होता है, उसी प्रकार यहाँ पर चूंकि √5 दिए हुए हैं तो 2 का मल्टीपल 5 बार करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये 32 हर में हो जाएगा और अंश में की कमी हो जाएगी, इसलिए 31/32 दिस जाए और आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेष फल 43 बचता है, यानी कि 65 से भाग देने पर शेष फल 43 बचता है। तो यहां हमारा 65 क्या होगा भाजक होगा, क्या होगा भाजक होगा। जी हाँ, ये 65 हमारा भाजक होगा। जब हम 65 से भाग देते हैं तो हमारा शेष फल कितना बचता है 43। और नेक्स्ट जो है मैं क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, उसे 13 से भाग देने पर, उसे 13 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। तो ध्यान रखिए पहले भाजक क्या है हमारा 65 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सेकंड में क्वेश्चन पूछ रहा है कि 13 से भाग दे, यानी ये भी एक तरीके से भाजक है। तो इसमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पहले भाजक में दूसरा भाजक पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाना चाहिए, तब तो ये सिस्टम होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो है कि भाग जो आपका भाजक है दूसरा, इसको 43 में यानी पहले के शेष फल में आप डिवाइड कर देंगे और जितना आपका शेष बचेगा वही हमारा शेष फल होगा। तो हमने देखा यहाँ पर कि 13 का भाग इसमें 65 से पूरा चला जाएगा, तो 13 × 5 = 65, यानी शेष फल 0 आएगा। अतः ये हम कह सकते हैं कि 43 का भाग हम 43 में देंगे तो 13 × 39 और इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा। जी हाँ, ये आंसर हमारा जो आया शेष फल आया ये हमारा 4 आया। बस इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि पहली भाजक में दूसरी भाजक का डिवाइड पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए, तभी हम पहली संख्या के शेष फल में दूसरी संख्या को भाग दे देंगे, जिससे कि हमारा शेष फल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का लासा 225 है और उनका मासा 5 है, उनमें से एक संख्या 25 है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ही लगाए होंगे, बहुत बार लगाए होंगे, ये तो बहुत सरल ही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, आपका फार्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम
इंटू HCF, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होती है। अब इसमें से जो भी कुछ आपसे पूछेगा वो एक तरफ रहेगा, बाकी सब दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया, जो संख्या आपसे पूछे एक तरफ रहेगी, बाकी दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। तो मैंने दूसरी संख्या ले ली, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है बराबर, तो ये कहाँ चला जाएगा, सब उधर चला जाएगा। LCM गुणे HCF बटे फर्स्ट संख्या। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सेकंड संख्या जो आपसे पूछा, तो सेकंड संख्या बराबर आ जाएगा LCM बट प्लस मल्टीपल HCF अपन फर्स्ट संख्या। तो आपका LCM क्या है, LCM आपका दिया है 225 गुणे जो आपका मासा दिया गया है HCF दिया हुआ है 5, और इस पे बटे फर्स्ट संख्या, तो फर्स्ट संख्या क्या है 25। तो 25 को इसमें डिवाइड करेंगे, 25 में या 225 और 9 45, यानी आपका आंसर आ जाएगा 45। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों आपने पढ़ा होगा बार बार कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। जो आपसे पूछ रहा है एक तरफ, बाकी हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रतिशत, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, यदि आयातित चीनी पर लगा हुआ शुल्क 25% घट जाता है तो एक व्यक्ति को इसकी खपत कितने % बढ़ा देनी चाहिए जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। दोस्तों, मैंने 100 की नोट लिया और मार्केट में गया, चीनी लेने गया और वहां पर दुकानदार से कहा कि दुकानदार मुझे 100 रुपए की चीनी दे दो। तो वो बोला कि 25% रेट घट गए हैं सर, आपको एक्स्ट्रा चीनी मिलेगी। तो मैंने कहा कितने मिलेगी, तो उन्होंने बताया सर चूंकि 25% घट गई है इसलिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो कितनी एक्स्ट्रा मिलेगी, तो देखिए 100 की नोट मैंने दिया दुकानदार को, तो चूंकि 25% घट गया है तो जितनी चीनी हमको पहले मिल रही थी उतनी अब कितने रुपए में मिल जाएगी, मात्र 75 में ही मिल जाएगी, क्योंकि 25% घट गया है। तो जितने में मिल जाएगी वो हमारा नीचे रहेगा हमेशा। और कह रहा है कि कितनी बढ़ जाएगी, तो 75, यानी 100 की नोट थी, 25% रेट घट गया है तो 75 बचा है। अब बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो 75 में कितना ऐड कर देंगे कि पूर्वत हमारा 100 हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जितने रुपए हम लेके जाएंगे, जितने % कहेगा घट जाएगा, तो 100% हम लेके गए थे, 100 रुपए ले गए थे, 25% घट गया तो कितना हो गया हमारे पास, 75 हो गया। तो जितना हमारे पास हो जाएगा, जितना बचेगा वो हमारा नीचे रहेगा, और जितना बढ़ाना है, यानी 100% में कितना घट गया 25, तो हमारा नीचे रहेगा 75, और जितना बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 25 बढ़ाना है, तो 25 ऊपर हो जाएगा। और ये हमारा 100 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 तो ये 75 और 100/3 करेंगे, 33/1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको ये करना है कि आप से पूछे कि इतने % घट गया है या इतने % बढ़ गया है। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मार्केट में किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ गई है तो आप कितनी वस्तु कम खरीदे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो 30% बढ़ गई है, इसलिए 100 की चीज 130 में हो जाएगी, तो इसलिए 130 हमारा नीचे आ जाएगा। और चूंकि 100 की चीज 130 हो गई है, इसलिए अब उसको कम कितना करना पड़ेगा, तो 30 कम करना पड़ेगा, तो 30 हमारा ऊपर हो जाएगा। तो 30 हमारा ऊपर और बटे 130 हो जाएगा, 30/130 और गुणे 100 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो भी % घटेगा या बढ़ेगा उसको हम नीचे रखेंगे, घटा कर या बढ़ा कर, अगर 20% बढ़ा करके, तो हमारा 100 की चीज 120 हो जाएगी। फिर कमी कितनी करनी है, तो 20 कमी करनी है, तो 20 ऊपर हो जाएगी और नीचे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 50% बढ़ गया है तो 100 की चीज ऐसी 50 बढ़ गई है तो 150 हो गया है, और 150 हो गया, अब घटाना कितना है, फिर हमें 100 की चीज मिलाना है, तो इसलिए 50 हमें घटा देना है, तो 50 हमारा ऊपर हो जाएगा, नीचे 150 मल्टीप्लाई 100 से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। और इसकी मैंने एक सारणी बना रखी है जिसको कि मेरा एक और वीडियो इसमें पड़ा हुआ है, तो आप उसमें जाकर के उस सारणी को स्क्रीनशॉट कर सकते हो और उस चैप्टर को देख सकते हो, जिससे कि आपके 2-3 क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली उस सारणी के माध्यम से ही सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देखिए,
कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है तथा चौड़ाई 10% घट जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, जब कोई दो वस्तुएं दी हुई है कि लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की घट जाता है तो यहाँ पर कोई फार्मूला बस यही लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यानी सिर्फ 2 डिजिट आ गई तो आप आंख मूंद करके यही फार्मूला लगा देंगे x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 20% बढ़ जाती है तो प्लस का 20, 10% घट जाता है तो माइनस 10, प्लस माइनस माइनस x गुणे वाई होगा तो 20 गुणे 10 और बटे मैंने क्या बताया आपको 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 में 10 जाएगा तो 10 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस और 0 0 0 0 यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर 8% प्लस का यानी वृद्धि होगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर 2 डिजिट दी हुई हो आपको तो आप x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100 लगा देंगे और 1 डिजिट दी हुई हो तो आप हमारे सारणी से देख लीजिए जा करके, और या तो आप सीधा वही फार्मूला है कि जितना बढ़ जाए उस पर नीचे रखेंगे या जितना घट जाए या बढ़ जाए जो भी उसको नीचे रखेंगे और जितना बढ़े यानी 10% बढ़ रहा है तो 110 नीचे और ऊपर घटाना कितना है तो 10 ही घटाना है तो 10 बटे 110 गुणे 100 यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है किसी समकोण त्रिभुज का आधार 40% घट जाती है, उसकी ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा डरा रहा होगा लेकिन आप इसको लगा सकते हैं और लगाएंगे, मुझे विश्वास है। बशर्ते इसको आप कैसे लगा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जी हां, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और ऐसा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को मात्र आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का कमेंट अच्छा दें, करेक्ट दें, सही दें और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में 2 से 3 सेकंड में मात्र दे दूंगा। दोस्तों इसी प्रकार की सीरीज पाने के लिए आप कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा हाँ मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी चीज दे रहा हूं, अच्छे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, तो मेरा मन भी लगेगा। और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।